नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस लेटर के बारे में जो आप सबके पास पहले ही सोशल मीडिया से पहुंच चुका है, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जो कर्मचारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद 2 साल या 3 साल के लिए बेसिक पे पर काम कर रहे हैं, उनका भी ये पीरियड प्रमोशन के लिए एज ए क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होता है। तो आखिर ये मैटर है क्या, इसको डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हर मैटर को आपके सामने पेश करते हैं पूरी डिटेल के साथ। ये लेटर लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की तरफ से, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है उन्होंने डिपार्टमेंट फाइनेंस को प्रपोजल भेजा है कि जो कर्मचारी बेसिक पे पर काम कर रहे हैं उनके प्रोबेशन पीरियड को एज ए क्वालिफाइंग सर्विस प्रमोशन के लिए काउंट किया जाए। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो उनकी इंस्ट्रक्शन डेटेड 15 जनवरी 2015 है और 22 दिसंबर 2015 है, वो तो सिर्फ पे अलाउंसेस और इंक्रीमेंट से रिलेटेड है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस कहता है कि हमारी इन इंस्ट्रक्शंस को सीनियोरिटी से रिलेट करके मैटर को कंफ्यूज क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने फर्दर लिखा है कि जो सीनियोरिटी से रिलेटेड रूल्स हैं वो पंजाब सिविल सर्विसेज जर्नल एंड कॉमन कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1994 में लिखे गए हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और जो भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने रेफरेंस दी है अपने इन लेटर में वो हम अभी रीड करके देखेंगे और हमें पता चलेगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है उनका गवर्नमेंट सर्विस में डिफरेंट रोल क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम 15 जनवरी 2015 का लेटर पढ़ते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का। तो इसमें सबसे पहले जो उन्होंने लिखा है कि जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है उसमें उनको फिक्स्ड एमोलूमेंट्स दिए जाएंगे, उनको जो पे बैंड है उसमें मिनिमम ऑफ पे बैंड मिलेगा और साथ में जो है ग्रेड पे और एनुअल इंक्रीमेंट और कोई भी अलाउंसेस जो नहीं मिलेंगे और सिर्फ जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो अलाउ किया गया है। इसमें आपको एक और बात बता दें हम कि जो प्रोबेशन पीरियड है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल डिसाइड करता है। तो जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है वो उन्होंने डिसाइड किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने सिर्फ जो एमोलूमेंट्स हैं वो फिक्स किए हैं। तो आगे हम अगर आपको बताएं तो जो 5 सितंबर 2016 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ने जो प्रोबेशन पीरियड था वो 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया था और जो 25 जुलाई 2017 को क्लैरिफिकेशन दी थी उन्होंने उनमें कहा था कि जो 5 सितंबर 2016 से पहले जिनकी एडवर्टीजमेंट आ चुकी है उनका प्रोबेशन पीरियड 2 साल ही कंसिडर होगा और 5 सितंबर 2016 के बाद जो एडवर्टीजमेंट आ रही है जहाँ उस दिन आई है उनका जो प्रोबेशन पीरियड है 3 साल का होगा। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने लिखा है कि जब भी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो एम्प्लॉय को उस प्रोबेशन के कंप्लीट होते ही बेसिक पे, ग्रेड पे और अलाउंसेस सारे अलाउ कर दिए जाएंगे और वो जो पोस्ट के शुरू में मिलने थे वही प्रोबेशन पीरियड के कंप्लीट होने पर शुरू किए जाएंगे। तो जो नेक्स्ट लाइन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने अपने लेटर में लिखी है ये हमारे इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उन्होंने लिखा कि प्रोबेशन पीरियड अगर उसको एक्सटेंड भी किया गया तो जो प्रोबेशन पीरियड प्लस एक्सटेंडेड टाइम उनको मिलाकर जो टाइम स्केल ऑफ पे है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस लेटर की 4th लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम 5th लाइन पढ़ते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि ये इंस्ट्रक्शन जिन भी कर्मचारियों पर एप्लीकेबल होने वाली है उन पर भी न्यू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू होगी जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद इम्प्लीमेंट कर दी गई थी और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट अपना मैचिंग शेयर भी उनको कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो अभी 4th लाइन पर हम आते हैं। 4th लाइन उनके लिए है जैसे कोई भी कर्मचारी जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अपना लियन रख के आता था उसको फुल पे दी जाती थी। तो इसमें अगर आप एक बात देखें कि जो 4th पॉइंट है इस लेटर के अकॉर्डिंग उन सबको बोर्ड, कारपोरेशन, लोकल बॉडीज एटसेट्रा सबको इन रूल में लागू कर दिया गया, उनकी भी इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पे प्रोटेक्शन की जाने लगी। तो फर्दर गवर्नमेंट ने इस रूल को अमेंड कर दिया। 7 नवंबर 2017 में उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन लेटर निकाला जिसका जो इफेक्ट रखा गया वो विद इफेक्ट फ्रॉम 31 जनवरी 2016 रखा गया। तो उन्होंने बोला कि 31 जनवरी 2016 और उसके बाद बोर्ड, कारपोरेशन और लोकल बॉडीज के जो कर्मचारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आएंगे उनकी पे प्रोटेक्ट नहीं की जाएगी। तो चलिए अब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की
उसको रीड करके देखते हैं। जो 20 ऑफ दिसंबर 2015 का लेटर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जिन भी कर्मचारियों की जो पे है वो 15 ऑफ जनवरी 2015 की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बेसिक पे पर फिक्स की गई है। अगर उनकी जो मिनिमम ऑफ पे बैंड है अगर डीसी रेट से कम है तो उनको डीसी रेट दिया जाए, तो विच एवर इज हायर वो उनको मिलना शुरू हो गया। तो चलिए अब जो बाद में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने रेफरेंस दी है पंजाब सिविल सर्विसेज जर्नल एंड कॉमन कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1994 की, उसको रीड करके देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो ये रूल हैं, ये वाले रूल गवर्नमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल उन्होंने इशू किए हैं। तो इन रूल्स को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ देखेंगे किन किन मैटर में ये रूल बनाए गए हैं। तो सबसे पहले नेशनैलिटी है, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत के जो व्यक्ति हैं वो किन शर्तों पर गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं, और जब गवर्नमेंट सर्विस में कोई अपॉइंटमेंट दी जाती है, कोई अप्लाई करता है, तो उसको कौन कौन से सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं। तो नेक्स्ट दिया है कि अगर किसी व्यक्ति ने 2 मैरिजेस की हुई हैं तो उसको अलो किन शर्तों पर किया जाना है या नहीं किया जाना है। तो नेक्स्ट दिया है कि मिनिमम और मैक्सिमम एज गवर्नमेंट सर्विस के लिए कितनी हो सकती है। नेक्स्ट दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसको 45 ईयर्स एग्जाम्प्ट किया जाना है। SC, BC, ST को कितनी मैक्सिमम एज पर रखा जाना है, और जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो 1.5 साल के इंटरवल में कंप्लीट करना होता है। और साथ में इन्होंने जो प्रोबेशन पीरियड के रूल्स बनाए हैं और फर्दर जो सीनियरिटी के रूल हैं वो भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ने बनाए हुए हैं। क्वालिफिकेशन कितनी हो सकती है, लैंग्वेज कौन सी मस्ट है। तो चलिए अब आप खुद से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल का गवर्नमेंट सर्विस में रोल डिसाइड कर लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस क्या करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल क्या करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक करें। और अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।